बच्चे आज हम लोग डे 7 में नीट डायरेक्ट का चैप्टर 2 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी रीड करेंगे। राइट, टॉपिक था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने इवेंट्स हैं, सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें देखनी है। बता रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, द साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, पहला आ गया हमारा मेंस्ट्रुअल फेजेस। फिर हमारे पास आता है बच्चे सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास फॉलिकुलर फेजेस, और देन हमारे पास ओवुलेटरी फेजेस एंड देन ल्यूटियल फेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहता है बच्चे, द साइकिल लास्ट फॉर डे 3 to 5 days। मैक्सिमम 5 days तक होता है, मिनिमम 3 to 5 days एक ब्लीडिंग फेज रहता है, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने में 28 days लगते हैं। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि 28 days के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 to 5 days जो साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एलएच प्रोडक्शन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंटीरियर लूब इज डिमिनिश्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, एलएच सर्ज नहीं होती है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच की प्रोडक्शन होती है उसका सर्ज नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। विथड्रॉल ऑफ हार्मोन प्रोमोट कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेशंस विच रिड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेसिस। अब इस क्या होता है बच्चे, इस केस में प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेसिस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है ना, हार्मोन अपनी एक्टिविटीज़ को विथड्रॉ कर देता है। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज ऑल्सो लोअर ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इस समय क्या होता है बच्चे, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की वो शेड होती है, और एस्ट्रोजन का काम होता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमारे पास एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो रही है तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। द यूट्राइन एंडोमेट्रियम डिग्रेड्स एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन। अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होगी वो डिग्रेड करेगी, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होंगे। तो ये कुछ इवेंट्स आपने याद रखने हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में किसी भी हार्मोन का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जो भी हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, वो डिग्रेड होते हैं। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज मेड अप ऑफ एंडोमेट्रियल फ्लूइड ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है बच्चे, मेंस्ट्रुअल ब्लड हमेशा कब आता है, जब अनफर्टिलाइजेशन ब्लड हो, मतलब अनफर्टिलाइजेशन ओवम हो। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताता है फॉलिकुलर फेज। इन 28 डेज में से फॉलिकुलर फेज के कितने डेज होते हैं, 6 to 13। मानो 1 to 5, मतलब 3 to 5 आपका क्या रहता है, ब्लीडिंग फेज रहता है, और उसके बाद आपका 6 to 13 डेज आपका फॉलिकुलर फेज रहता है। ठीक है, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है, और 14 डेज। ठीक है, अब बता रहा है कि FSH विच इज़ रिलीज्ड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ करवाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो FSH को रिलीज़ करवाएगी। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में FSH क्या करता है बच्चे, दोबारा से क्या करेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स की हेल्प से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चे, which is released by the anterior lobe of the pituitary, stimulate the ovarian follicle to secrete estrogens। ठीक है, FSH क्या करेगा बच्चे, स्टिमुलेट करेगा ओवरियन फॉलिकल्स या फॉलिकुलर सेल्स को, जिससे एस्ट्रोजन सिक्रीट हो, और एस्ट्रोजन जब सिक्रीट हो जाता है बच्चे, वो दोबारा से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाना स्टार्ट कर देता है। एस्ट्रोजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो लाइनिंग ब्लीडिंग फेज के टाइम में डिजेनरेट हुई थी, उसी लाइनिंग्स को ग्रोथ करने के लिए दोबारा से एस्ट्रोजन बन जाता है, जो किसकी हेल्प से बनता है, फॉलिकुलर सेल्स की हेल्प से बनता है। रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन काज द एंडोमेट्रियम टू थिकन। जब जैसे ही बहुत फास्ट सेल मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम लाइन थिक होना शुरू हो जाएगी, विच इज़ एकम्पनीड बाय द राइज इन द यूट्राइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसमें यूट्राइन ग्लैंड्स लेयर में बनना शुरू हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स की डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सब कैसे हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में FSH का सिक्रीट होना, एस्ट्रोजन का प्रमोट होना, एस्ट्रोजन का बनना, और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा। ठीक है बच्चे, अब आता है बच्चे थर्ड हमारा ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में बेटा होता क्या है, बोथ LH एंड FSH रीच दियर हाईएस्ट लेवल ऑफ द मिडल ऑफ द साइकिल, दैट इज 14th डे जो होता है बच्चे, वो आपका ओवुलेटरी फेज रहता है। और इस फेज में LH और FSH दोनों ही पीक पे होते हैं, देख सकते हो आप लोग। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक हमारे पास ओवेरियन इवेंट्स होता है। देखो,
पिट्यूटरी हार्मोनल लेवल्स, और एक हमारे पास और क्या होता है बच्चे, हमारे पास बच्चे जनरली आप लोग क्या याद रखेंगे, दो चीज़ें याद रखेंगे। एक हमारे पास क्या होता है, यूटेरियन इवेंट्स होता है, यूट्राइन इवेंट जिसको बोलते हैं, और एक हमारा पिट्यूटरी इवेंट होता है। ठीक है बच्चे, ये दो इवेंट्स आपने याद रखने इसमें, है ना। पिट्यूटरी मीन्स हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होगा, और ओवेरियन मीन्स प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स डिराइव होंगे। ठीक है बच्चे, तो याद रखना पिट्यूटरी से FSH और LH की फॉर्मेशन होती है, और ओवरियन से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर दोनों इवेंट्स बिल्कुल सेपरेट दिए हुए हैं, देखो यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर। यहाँ से नीचे आपके ओवरियन इवेंट्स हैं, और यहाँ से ऊपर आपके पिट्यूटरी इवेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे पहले हाइपोथैलेमस से FSH और LH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी। आपने याद रखना, देखो ओवरियन इवेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों सेम टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो सेम टाइम में। बट फेज़ कौन सा चल रहा है बच्चे, मेंस्ट्रुएशन फेज़। ब्लीडिंग फेज़ में किसी का भी रोल नहीं है, एस्ट्रोजन का भी नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन का भी नहीं, FSH का भी नहीं, LH का भी नहीं, सभी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये ब्लीडिंग फेज़ आ गया, ये हमारा ब्लीडिंग फेज़ है 1 to 5 डेज। अब क्या होता है बच्चे, 5 डेज़ के आगे हमने क्या बोला, फॉलिक्यूलर फेज़ आना शुरू हो जाता। तो फॉलिक्यूलर फेज़ में हल्का हल्का किसका, LH का और FSH का, देखो बच्चे LH और FSH का काम होना शुरू हो जाता है। LH और FSH काम करना शुरू कर देते हैं। उस समय क्या होता है कि ये फॉलिक्यूलर फेज़ में प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं इसको, मतलब 13 डेज़ तक हमारे पास क्या हो जाता है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो थिक हो जाती है। ठीक है बच्चे, और 14 डेज़ में क्या होगा बच्चे, ग्रेफिन फॉलिकल्स जो होंगे, ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलेंगे। और उस समय LH और FSH का सर्ज काफ़ी होगा। ये LH है, ये LH है, और ये FSH है। तो इसका सर्ज जो होता है वो पीक पे होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 14 डेज़। ठीक है बच्चे, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो हमारे पास क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बच्चे, तो उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवुलेशंस के बाद क्या हो जाएगा, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम होगी। ठीक है बच्चे, उसको ल्यूटियल फेज़ बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब वो कार्पस ल्यूटियम आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम में। देखो ये कार्पस ल्यूटियम है, और फिर से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट साइकिल शुड बी बिगिन्स। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है किस किस फेज़ में किन किन हार्मोन्स का, किन किन पिट्यूटरी और ओवरियन इवेंट्स के हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है। देखो यहाँ पर जब ब्लीडिंग फेज़ होती है बच्चे, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। फिर आस्ता आस्ता जैसे ब्लीडिंग फेज़ खत्म होता है, तो फॉलिकुलर सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं बच्चे। फिर ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ को ओव्यूलेशन कहते हैं। उस समय LH और FSH पीक पे होते हैं। ठीक है बेटा, और उसको हम ब्लीडिंग फेज़ उसको हम लोग हीट फेज़ बोलते हैं, या आपका ये वाला ओवुलेटरी फेज़ भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बता रहा है कि एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड राइज, देयर इज अ रैपिड LH secretion that cause graphene follicle to rupture and thus discharge the ovum या secondary oocyte. The hormone that responsible for the ovulation is LH. ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। Luteal phase, the phase lasts for 15 to 28 days. In this phase the corpus luteum secrete progesterone. Corpus luteum जो होगा वो secrete क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन secrete करेगा। ठीक है बच्चे, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन्स का अपना बॉडी में अलग लेवल होता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता था। एंडोमेट्रियम गेट थिक एंड द यूट्राइन ग्लैंड स्टार्ट दियर सिक्रीशंस। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा। ठीक है, अब ये था हमारे पास क्वेश्चन जो आपको याद करना था। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द मैच्योर फीमेल गैमेट फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द मैच्योर फीमेल गैमेट क्या हो गया, सेकेंडरी oocytes हो गए, है ना, ओवुलेशन हो गई। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। ल्यूटियल फेज इज़ द अदर नेम ऑफ, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ल्यूटियल फेज का दूसरा नेम यहाँ पर मिलेगा आपको। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज होगा। क्या होगा बच्चे, सेक्रेटरी फेज, कहीं दिख रहा होगा, दैट इज सेक्रेटरी फेज। अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के कुछ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, सभी जानते हैं। FSH इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवरियन फॉलिकल्स।
FSH इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, जितना FSH इंक्रीज करेगा उतना एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी और वो बनेंगे ओवरियन फॉलिकल। सेवन इज डिस्चार्ज इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस विच इज़ कॉपुलेशंस। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब स्पर्म और एग का, ओवम का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। द मोटाइल स्पर्म स्विंग क्विकली टू द जंक्शन ऑफ द isthmus एंड एम्फुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लोकेशन वेयर देयर इज फर्टिलाइजेशन विल बी अकर। The ovum also arrive and gamete fusions occur at the ampullary isthmic junctions. ठीक, the sperm acrosome undergoes acrosomal activation and release specific sperm lysine and break down the egg envelope locally create and channel for sperm entry. ठीक है बच्चे, एक्रोसोम के आपके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं और स्पर्म के चैनल की एंट्री होती है। द स्पर्म लाइसिन कंप्राइज hyaluronidase, a lysine enzyme that dissolve the hyaluronic acids polymer in the intracellular gap that keep the corona radiata granulosa cells together. ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। जो हाइलोरोनिडेस एंजाइम जो होता है वो हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर जाके आपके एंट्री होती है ज़ोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन्स। कोरोना पर्सिंग एंजाइम दैट डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा एंड एक्रोसिन्स विच डिसॉल्व द zona pellucida, the zona pellucida is taken then dissolved, right? As soon as sperm enter into egg, the later exhibit the cortical response. वहाँ पर क्या होता है बच्चे, जोना पेलुसिडा लेयर के नीचे कॉर्टिकल सेल्स होते हैं जो उसको हार्ड बनाने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ फर्दर स्पर्म्स। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है वो हार्ड हो जाती है और बाकी स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। During this process, cortical granules under the plasma membrane of the egg release chemical substance between the ooplasm and the plasma membrane, that is white line membrane. ठीक है, उसको हम लोग white line membrane भी बोलते हैं। ठीक, these chemical elevate and white line membrane above the surface of the egg rise white line membrane is referred to as the fertilization membrane. उसी membrane को हम लोग fertilization membrane भी बोलेंगे। ठीक है बच्चे, कुछ पॉइंट इसमें आपने याद रखने हैं, जैसे ब्लास्टोमियर क्या होता है इसको एक बार रीड करना। द हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, एज द जाइगोट अप्रोच द यूट्रस माइटोटिक डिवीजन्स बिगिन एंड क्लीवेज अकर रिजल्टिंग इन 2, पहले 2 फिर 4 फिर 8 और 16 सेल, दैट इज नोन एज ब्लास्टोमियर। 16 सेल स्टेज को हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब इसी में आप ध्यान देना, मारूला और ब्लास्टोमियर दैट हैव 8 to 16 cells. Marula divide to become blastocyst. The blastocyst in the organized into exterior layer is known as trophoblast. ठीक है, and the inner group of cell linked to the trophoblast that is known as inner cell mass. ठीक है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास में क्या फ़र्क होता है? इनर सेल मास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाता है और ट्रोपोब्लास्ट जो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द आउटर लेयर ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट termed as, or the outer layer of the blastocyst is termed as trophoblast and attached to the endometrium of the uterus resulting in the implantation of pregnancy. यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, ये आ गया बेटा ओवम आ गया, ठीक है, ये ओवम आ गया और इसके बाहर आप देख सकते हैं ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर है। ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा लेयर है और उसके बाहर सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये ज़ोना पेलुसिडा, ये वाली जो है ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर आ गई और बाहर कोरोना रेडिएट आ गई। कैसे स्पर्म एंटर करता है? पेरीविटलाइन स्पेस आ गई है ना, ये वाली वाइट कलर की जो है पेरीविटलाइन स्पेस, इसको हम पेरीविटलाइन स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, ये पेरीविटलाइन स्पेस है। ठीक, ये ज़ोना पेलुसिडा, इस पे स्पर्म के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, इसको डाइजेस्ट करने, इसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है और इसके लिए एंजाइम होता है हाइलोरोनेस एंजाइम। फिर हमारे पास क्या होता है बच्चे, इस ज़ोना पेलुसिडा के नीचे, इस ज़ोना पेलुसिडा लेयर के नीचे क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है ना। ठीक है, जो फास्ट पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देती है। अब यहाँ पर देख लो बच्चे, ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड्रियोसाइट्स है। ठीक है, सेकेंड्रियोसाइट रिलीज़ होगा ए से बी, स्पर्म एंटर हुआ बच्चे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट हुई, फिर एनाफेज 2 कंप्लीट हुई, फिर ये 2 सेल स्टेज आए, है ना। ये स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस विच इज़ क्लीवेज। क्लीवेज के बाद आपके पास नेक्स्ट 4 सेल स्टेज आए, फिर 8 सेल स्टेज आए। तो बच्चे यहाँ पे देख लेना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज,
फिर हमारे पास ये कितनी बन गई 8 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मारूला बोलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में हमारे पास क्या होता है बच्चे, इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स में आपने देखना है बेटा। फिर इसके कुछ क्वेश्चन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो अभी हमने पढ़ा था बच्चे फ्लोपियन ट्यूब्स। ठीक है, प्लेसेंटा इज़ द रीजन्स वेयर, अभी आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कि प्लेसेंटा वाला क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ कैरेक्टर्स, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये हम लोग कल वाला टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, कुछ बहुत सारे इसके क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप लोग अच्छे से इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड करें, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, मैक्सिमम पार्ट तो हम यहाँ से कवर कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको प्रीवियस ईयर के भी मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है बच्चे, थैंक यू।